बिहारी लाल की जय, बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अन्नकूट अर्थात गोवर्धन पूजन की कथा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने तथा गोवंश की रक्षा के लिए है। हमारे कृषि प्रधान देश में गोवर्धन पूजा जैसे प्रेरणाप्रद पर्व की अत्यंत आवश्यकता है। इसके पीछे एक महान संदेश गौ यानी पृथ्वी और गाय दोनों की उन्नति तथा विकास की ओर ध्यान देना और उनके संवर्धन के लिए सदा प्रयत्नशील होना छिपा हुआ है। अन्नकूट का महोत्सव भी गोवर्धन पूजा के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही मनाया जाता है। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा का पर्व वैसे तो अति प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है, लेकिन आज जो विधान मौजूद है वह भगवान श्री कृष्ण के इस धरा पर अवतरित होने के बाद द्वापर युग से आरंभ हुआ है। उस समय जहाँ वर्षा के देवता इंद्र की ही उस दिन पूजा की जाती थी, वहीं अब गोवर्धन पूजा की प्रचलन में आ गई है। धर्म ग्रंथों में इस दिन इंद्र व अग्नि आदि देवताओं की पूजा करने का उल्लेख मिलता है। उल्लेखनीय ये है कि यह पूजन पशुधन आदि के भंडार के लिए किया जाता है। बाल ऋषि का कहना है कि अन्नकूट और गोवर्धन उत्सव श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए मनाना चाहिए। इन पर्वों से गायों का कल्याण होता है, पुत्र आदि संपत्तियां प्राप्त होती हैं, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में जो जब होम अर्पित किया जाता है, इन सब की फल प्राप्ति हेतु गोवर्धन पूजन अवश्य करना चाहिए। इसके पूजन का विधान इस प्रकार से है कि यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान करना चाहिए। फिर घर के द्वार पर गोबर से गोवर्धन बनाए, गोबर का अन्नकूट बनाकर उसके सभी विराजमान श्री कृष्ण के सन्मुख गाय तथा द्वार वालों इंद्र वरुण अग्नि और बलि का पूजन षोडश उपचार द्वारा करें। विभिन्न प्रकार के पकवानों और मिष्ठानों का भोग लगा करके पहाड़ की आकृति तैयार करें और उनके मध्य श्री कृष्ण की मूर्ति रख दें। पूजन के पश्चात कथा सुने प्रसाद रूप में दही व तीखी का मिश्रण में बांट दें। फिर पुरोहित को भोजन करवा कर उसे दान दक्षिणा से प्रसन्न करें। इसकी कथा की एक बार एक महर्षि ने किसी सर्प सम्मेलन में ऋषियों से कहा कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन अन्नकूट की पूजा करनी चाहिए। ऋषियों ने महर्षि से पूछा कि अन्नकूट क्या है, गोवर्धन कौन है, इनकी पूजा क्यों तथा कैसे करनी चाहिए, इसका क्या फल होता है, इन सब का विधान करें। महर्षि बोले कि एक प्रगति की बात है। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के व्यंजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही थी। श्री कृष्ण ने इस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियां कहने लगी कि आज जो घर घर में उत्सव होगा क्योंकि बदलासुर को मारने वाले मेघ व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। यदि पूजा जगह प्रसन्न हो जाए तो धन में वर्षा होती है, जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। कृष्ण बोले कि यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाए तो तुम्हें यह उत्सव जरूर करना चाहिए। कितना सुंदर गोपियां कहने लगी कि देवराज इंद्र की प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। यह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि नहीं होती। भगवान ने कहा कि इंद्र ने क्या शक्ति है, उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है, इसी के कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी भगवान गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। काफी वाद विवाद के बाद श्री कृष्ण की बात ही मानी गई तथा ब्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा शुरू की गई। सभी को भगवान अपने अपने गौरव से पकवान ला लाकर गोवर्धन की तराई में जाकर श्री कृष्ण की बताई विधि से पूजन करने लगे। उधर कृष्ण ने अपने आदि के अधिक रूप से पर्वत में प्रवेश करके ब्रजवासियों द्वारा किए गए सभी पदार्थों को खा लिया तथा सबको आशीर्वाद दिया। सभी गोपाल अपने
को समझ जान करके बड़े प्रसन्न हुए। नारद मुनि इंद्रोज गोवर्धन की पूजा की कथा। आए तो इंद्रोज लिपि के